है तो हिंदुओं का देश क्यों नहीं होना चाहिए, मुसलमान का या न्यूट्रल देश क्यों होना चाहिए उसको। उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो नीचे से आ रहा है, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की कोशिश करी जाए जिससे कि सारे इंडियन लोगों को बांधा जाए, और उसमें बहुत सी चीज़ें सही भी हो रही हैं। क्योंकि देखिए, हमारा हिंदू धर्म जो समाज है वो कोई छोटा मोटा समाज नहीं है। उसमें मोदी जी जैसे 50 आदमी हैं जो लीडर बनने के काबिल हैं। वो सबका अपना अपना एक मत है। वो हर आदमी कुछ कहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा आदमी वो उसी के बराबर का आदमी है, वो कुछ ऐसी बात बोलता, बोले नहीं ये ठीक नहीं है। मगर मिला जुला के मतलब ये है कि हम लोगों को हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे देश के कल्चर को बढ़ावा मिले। भले ही आप सूरीनाम में रहते हैं, मगर आप लोगों की आत्माएं आज भी हिंदुस्तान में होती है। क्यों जाते हैं आप हिंदुस्तान के अंदर? आज आप इतने सारे लोग बैठ करके हिंदी के बारे में या हवन क्यों कर रहे हैं? हवन सूरीनामों में नहीं होता था, वो तो हिंदुस्तान से आया है। और उसमें हम लोगों को और बहुत गहराई से सोचना चाहिए। ये जो साधारण लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनमें से हर आदमी नेता नहीं बन सकता, मगर कुछ आदमी इसमें ज़रूर हैं जो लीड कर सकते हैं, जो दूसरे लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। उन लोगों को जो, जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में के हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई साधु सन्यासियाँ हैं। हम लोग में भी बुराइयाँ और वो सब भरी पड़ी हैं। मगर जिस वक्त हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उस वक्त जो आदमी बोलता है या आपको जो सजेशन देता है, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है कि हमारे सबके हित में क्या है। जब सारी चिड़िया एक साथ उड़ेगी तब आप जाल को लेके जा सकते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलके एक कोई नई दुनिया बनाने की कोशिश करें, जिसमें पिछले 40 साल का जो हिंदुस्तान सूरीनाम का जो तालमेल है, या बैठा या नहीं बैठा, उसको भुला करके एक नए रूप से एक नया काम शुरू करना चाहिए। उसमें एक कारण और भी है। देखिए, पढ़ाई लिखाई जो है वो सब जगह पे होती है, मगर उसके बावजूद भी आज की तारीख में इंडिया के आदमी सब दुनिया भर में छा रहे हैं। सारे कंप्यूटर में, पढ़ाने लिखाने में, डॉक्टरों में, इंजीनियर में, सब छाते जा रहे हैं। कि वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई के पीछे बहुत ध्यान दिया है। जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आते थे तो लोग हमसे पूछते, तुम डॉक्टर आंदर्स हो? अरे यार, जो आदमी आता है हिंदुस्तान से वो कहता है मैं डॉक्टर आंदर्स हूँ, तो तुम लोग वहीं क्यों नहीं कुछ काम करते हो? उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग बहुत थे, मगर पैसा नहीं था और बहुत सी सहूलियत नहीं थी, ऑर्गेनाइज करने का था। और अंग्रेज लोग जब गए थे तो 50-100 साल का नहीं, सैकड़ों साल का बैकलॉग छोड़ के गए थे, जिसको कि हम लोगों को पूरा करना था। अंग्रेज लोग तो टॉयलेट भी बना के नहीं गए थे हिंदुस्तान में, जिसको कि आज हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और मुझे याद है सन 75 में जब सूरीनाम के 100,000 आदमियों ने कोशिश किया था हिंदुस्तान में हॉलैंड में आने का, तो उस वक्त हॉलैंड के पार्लियामेंट में साल भर तक सवेरे से शाम तक यही बात होती थी कि सूरीनाम के लोग आएंगे, इनका इंतजाम कैसे होगा। 100,000 आदमी आने से यहाँ इतना तहलका मच गया था। तो जिस वक्त हिंदुस्तान में, आप देखिए, हिंदुस्तान में कई मिलियन आदमी तो बांग्लादेश से क्रॉस करके हर साल आ जाते हैं, और पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में न जाने कितने आते रहते हैं। तो हम लोग की समस्या जो है हिंदुस्तान के ऊपर मत डालिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग भी दो तरह के हैं, अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। जो बुरे लोग हैं वो अपनी जिंदगी जीते हैं, और अच्छे लोग उस दुनिया को बनाते रहते हैं जिसमें बुरे लोग रहते हैं। और देवी जो किस संदर्भ में, वो हम उसी संदर्भ बताते हैं। उस जो लहर वो चली है, उसमें मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा है। उसमें से एक आप लोगों ने देखा था कि वो 26 तारीख को वहाँ योगा का जो सेशन हुआ था कम्युनिटी दरगाह में, 21 तारीख को हम लोग उसको कई दिनों तक करते रहे। तो वो एक चीज़ है। उसी तरह से उन्होंने दुनिया में शांति फैलाने के लिए गांधीवादी लोगों को बाहर भेजा है कि आप लोग जाके लोगों को
अहिंसा के बारे में बताइए। कुछ ऐसे लोग उन्होंने भेजा है जो कि जैसे आज के लोगों का, जवान लोगों का खास तौर पे पहनावा इतना खराब होता जा रहा है कि औरतें जो है वो उघाड़े बदे चलने लग गई है एकदम से। लड़के जो है वो शरीर में जान नहीं है मगर इधर सूखा कपड़ा पहन के चल रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे, जूता ऐसे टक 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 टक। तो वो सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे जो है वो हमारे लोगों का ध्यान उस तरफ जा रहा है और उससे जो असली काम हमें करना है उससे जो है हम लोग विचलित हो रहे हैं। अब देखिए आज हम लोग यहाँ धार्मिक काम कर रहे हैं, तो धार्मिक जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 100 आदमी नजर नहीं आते। उस दिन वो बाबुल सुप्रियो गाना गाने आ गया तब हम 1000 आदमी तो और यहाँ पर आप लोग मुफ्त बुलाते हैं लोगों को, और अक्सर हमने देखा है आप लोगों को खाना पीना भी देते हैं। वहाँ पर खाना पीना भी खरीदना था और एकदम थर्ड क्लास खाना भी करा, मगर हम लोग वहाँ पैसा दे करके अपनी गर्दन कटवाने जाते हैं। तो मोदी जी जो है वो ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी लोग इकट्ठा हो, इसीलिए वो जो जेडी आई है वो नाम क्या उसका? उनका नाम है सुमन खन्ना। वो एक नहीं, ऐसी सुमन खन्ना हिंदुस्तान में बहुत सारी, ये सब लोग प्रोफेसर्स हैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के, जो गांधी में विश्वास करते हैं और लोगों को आकर के गांधी के बारे में बात करते हैं। उस जरिए से वो उन लोगों को फिर से हिंदुस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान दिखा रहे हैं उनको एक तरह से कि हमारा हिंदुस्तान क्या चीज़ है।